गेट खोलो, मैं आया हूँ फटाफट। बट जंकुक आप क्या कर रहे हैं? हाँ आप जाइए, आप ऐसा नहीं हो सकते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो फिर मैं गेट नहीं खोलूंगी, क्योंकि आपने मुझे परेशान करके रख दिया है। आप इतनी रात को नहीं आ सकते, प्लीज़ सोचिए। सो व्हाट? हाँ अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम चालाक हो और मैं बेवकूफ़, तो ऐसा गलत है। तुम्हें ऐसा लगता होगा, बट मैं तो बहुत ज़्यादा चालाक हूँ। तुम भले ही गेट ना खोलो। सो आई मीन्स एक्चुअल में जंकुक के पास ना एक्स्ट्रा की होती है। आप तो जानते हैं ना जंकुक को। तुम्हें क्या लगा कि तुम ही बहुत ज़्यादा होशियार हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास की होगी नहीं, तो तुम्हारी गलत फहमी थी। और ये तुमने गलती कर दी कि तुमने अपने ही हस्बैंड को रूम में आने से मना कर दिया। तो इसकी पनिशमेंट के लिए तुम रेडी रहना, क्योंकि तुम जानती हो मेरा गुस्सा कितना तेज है। फिर भी तुम ये गलती करी। नहीं जंकुक ऐसी बात नहीं, आप क्या करें? आप चाहिए नहीं यहाँ से। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मोम ने किसी ने भी देख लिया हमें ऐसे, तो रात हो रही है, आप सोते क्यों नहीं है? मेरे रूम में क्यों आए हैं? हाँ आप जाइए, इसलिए तो मैं। जंकुक नो नो नो, जाइए जाइए। जंकुक जंकुक मैंने कहा ना, चुप रहो, ठीक है? धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। आजकल तो मेरा ज़्यादा नहीं हो रहा है मेरे से मजूरी। नहीं जंकुक मैं आपसे मजूरी नहीं कर रही, बट मैं तो बता रही थी कहीं कोई आ गया तो। सो व्हाट? हाँ तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, हाँ, और मेरा हक बनता है तुम पर। बट जंकुक आई नो कि आपका हक बनता है, बट कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? हाँ आप पहले तो मुझसे बिल्कुल नहीं बात करते थे। सो व्हाट? हाँ मेरा मन कर रहा है तुम्हारे पास आने का, तुम मुझे बाहर भगा रही हो। हाँ तुम्हें हिम्मत कैसे है मुझे मना करने की? तुम्हें पता है इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? इतनी रात को तुम्हारे पास कौन आया? हाँ किसकी हिम्मत हुई जो तुम्हारे पास आएगा? हाँ तुम्हारे रूम को खटखटा रहा है? इतनी रात को तो कोई नहीं आ सकता, मॉम सब सो रहे हैं। जंकुक मुझे नहीं पता, मुझे पता होता तो मैं आपको बताती नहीं क्या? मुझे रियली नहीं पता कि कौन है इतनी रात को। ते गेट खोलो। ते ते तुम सुन भी रही हो? ते मैं बाहर खड़ा हूँ, प्लीज़। ये जिहोप यहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ जंकुक से रियली प्लीज़ गुस्सा मत हुई है ना, मुझे नहीं पता कि क्या होगा और आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। मुझे तो आपसे डर लग रहा है। ते तुम सो गई हो क्या? मैं गेट के बाहर हूँ। कुछ भी नहीं कहोगी, जिहोप को थोड़ी देर ऐसे रहने दो, वो समझेगा तुम सो गई हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही ना। आप इतना क्यों डरा रहे हैं? मुझे लगता है ये सो गई है। ओके ठीक है, मैं बाद में जाता हूँ, वैसे भी इतनी रात हो गई है, कल सुबह पूछ लूँगा ना। ये जिहोप यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ तुम मुझे बताओगे कि इतनी रात को वो तुम्हारे रूम में तुमसे मिलने कैसे आ सकता है? हाँ जंकुक मैं नहीं जानती, मैं रियली नहीं जानती कि जिहोप क्यों आया। प्लीज़ आप मानती क्यों नहीं है? मुझे पता होता तो मैं आपको नहीं बताती क्या? हाँ? ये आप क्या कर रहे हो जंकुक? छोड़ दीजिए, पनिशमेंट है तुम्हारी जो कि तुम्हें मिलनी चाहिए। बट जंकुक कि तू है चिकन
मैंने पार्ट 3 में बताया था कि जंगकुक को रेगुलरली एक फिल्म दी रही थी उसके एनिमीज के द्वारा, लिली और उसका जो पार्टनर था, जो कि मैंने अभी नहीं दिखाया, वो आगे पता चलेगा। वो रेगुलरली उसको 1 मंथ से वो पिल दे रहे हैं। उस पिल से होगा ये कि जंगकुक उनके द्वारा मतलब ऐसा प्लान बनाया गया कि जंगकुक धीरे 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 इतना गुस्सा करेगा ना, इतना गुस्सा करेगा कि एक दिन वो गुस्सा कर करके अपने आप को मार लेगा, ताकि उन पर इल्ज़ाम ना आए। मतलब जो एनिमीज़ है, वो 2 एनिमीज़ इस स्टोरी में, उन पर इल्ज़ाम ना आए, इसलिए वो रेगुलरली जंगकुक की कॉफ़ी में वो पिल जो है वो मिला के दे रही होती है। लिली जो है वो जंगकुक की सेक्रेटरी है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि उस पिल का क्या यूज़ है। ओके, आज ते नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले घर में वही उठती है और आज 10 बज गए बट अभी तक ते नहीं आई है। ऐसा कैसे हो सकता है आर्यन? कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है? मैं देख के आऊँ क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे तो वो आ जाती है बट वो आज नहीं आई है, तो क्या हुआ? हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर वो सो रही है, इतना काम करती है जीनू, वो थक जाती है, तो उसको सोने तो दो, उसमें भी पाबंदी। हाँ, उसे सोने दो ना। अच्छा, शायद वो काम कर रही होगी, तो आई नो आर्यन, मैं उसे मना नहीं कर रही, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब हो तो वैसे भी वो हमें बताती कहाँ है कुछ भी होता है तो। अरे मॉम प्लीज़, रात भर जगी होगी तो क्या हो गया? हाँ, उसकी तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना, हम कैसे बोल सकते हैं? हाँ मॉम, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाके देखना चाहिए ना, एक बार मैं देख। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो उसकी तबीयत खराब नहीं होगी, जग रही होगी। आप वेट कीजिए, मैं उसे लेके आता हूँगा। थक गई होगी इसलिए वो सो रही होगी, तो आप टेंशन मत कीजिए, मैं ले आता हूँ। भैया आप क्यों टेंशन कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ ना, मैं तेरे को ले आऊँगा, आप यहीं पे रहो। जय होप पागल तो नहीं हो तुम? हाँ, क्यों जंगकुक को रोक रहे हो? जंगकुक, सॉरी, वो उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, तुम जाओ तेरे को लेके आओ। हाँ, वो तो ऐसे बकवास कर रहा था, बच्चा है ना। भाभी, इसको समझा लीजिए कहाँ पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। तो पागल तो नहीं है जॉब? अच्छा खासा जंगकुक ते में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो तू उसे रोक रहा है? हाँ, अच्छा है ना, वो अगर उठाने भी जा रहा है तो पहली बार वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो ते की चिंता करता है। पहली बार वो उसके रूम में गया है और तू पागल कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती अपने भाई को ऐसे रोकते हुए? मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक हो जाए। मॉम, क्या है आपका लगा रखा है आपने? मैं जब से देख रहा हूँ आप सभी लोग बस तेकुक को एक करने में जुटे हुए, ऐसा क्या है? हाँ, आप दोनों उन दोनों को एक क्यों करना चाहते हैं? भाई को ते के पास क्यों भेजना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप दोनों ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, आप दोनों उनको क्यों एक साथ कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि ते को भाई पसंद नहीं है, तो भी क्या रिश्ता है दोनों में जो आप दोनों है ना उनको पास करने की कोशिश कर रहे हैं? लड़ाई तो सब में होती है। हाँ, आप उन दोनों को क्यों पास कर रहे हैं? मुझे तो ये समझा दीजिए बस। कब से मैं देख रहा हूँ। जियो बेटा, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? हाँ, तू शांत रहे ना, हम तेरे को बताते हैं ना। एक्चुअली हम तुझे बताना चाह रहे थे बट हम बता नहीं पाए ना। तू शांत हो जा। क्यों, कैसे शांत हो जाऊँ मैं? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग क्यों उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जियो देखो बेटा, हमने ना तुमसे एक बात छुपाई नहीं, मतलब बताना चाहते थे बट हम चाहते थे कि वो चीज़ परमानेंट हो जाएगी ना तो हम सबको पब्लिक कर देंगे। देखो, तेकुक की जो शादी है वो हमने पहले ही बचपन में ही उनके डिसाइड कर दी थी। अब ये चीज़ हम जानते हैं, हम तुमको नहीं बता सकते थे क्योंकि तू छोटा था ना, इसीलिए। तो हम बस चाहते कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आए ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए तो हम बार बार उन दोनों को एक करने की कोशिश करते। तू तो तेरे भाई को जानता है ना। हाँ, व्हाट? शादी? तेकुक की शादी? मतलब वी की शादी? हाँ जी होप, हमने उन दोनों की शादी फिक्स करी थी, इसलिए तो हम तेरे को बता नहीं रहे थे। मैं जानता हूँ तू बहुत ज़्यादा खुश है ना, इसलिए तो हम जब तक परमानेंट नहीं हो जाती ना, हमने किसी को भी नहीं बताया है ये बात, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स। और तू तो छोटा था ना, इसलिए अभी अब तेरे को बता रहे, इसलिए अब से मत बोलना है ना। अगर जंगकुक ते के करीब भी जाए ना तो अच्छी बात है। हाँ भाई, बट आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, आपने उन दोनों की शादी तय कर दी। मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि उन दोनों की शादी होने वाली है। मेरे भाई की शादी और मुझे ही नहीं पता। वाह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैं खुश हूँ। हाँ, मुझे पता था बेटा कि तू बहुत ज़्यादा खुश होगा अपने भाई की वेडिंग से, इसलिए तो हमने तुझे अब बताया है। तू बच्चा था ना, तू क्या समझता, इसलिए हमने नहीं बताया तेरे को। इसलिए तो हम सब लोग कोशिश करते कि वो दोनों एक हो जाए, इसलिए तो मैं जब भी जंगकुक कोई काम देती थी तेरे को इधर उधर करने के लिए, बट तू उचक पड़ता था। जंगकुक, आप मुझे कब
से देख रहे हैं। हाँ ऐसे ही, आपने मुझे उठाया नहीं। हाँ जरा अपनी नज़र घड़ी तक तो ले जाओ बेबी, तुम्हें सब पता चलेगा। फिर ते घड़ी को देखती है तो शॉक हो जाती है घड़ी को देख के, क्योंकि उसमें 10 बज रहे होते। व्हाट जंगकुक, 10 बज गए? मैं तो 7 बजे उठने वाली, 10 बजे। आप ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपको मुझे उठाना चाहिए था ना, आप खुद तो उठ गए बट मेरी। हाँ अब मॉम क्या सोचेंगी, भाभी क्या सोचेंगी, घर वाले क्या सोचेंगी। हाँ आपकी वजह से हुआ ये सब। अब से आप मेरे रूम में नहीं आएंगे, मैंने आपको कह दिया। शादी के बाद तो ऐसा ही होना है, तो तुम अभी से आदत डाल लोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो छोड़ो, अभी तो फ़िलहाल मैं तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ फ्रेश होने में, ओके। फिर जंगकुक ते की हेल्प करता है फ्रेश होने में। फिर ते रेडी होकर नीचे आ जाती है। गॉड ते, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। हाँ मुझे तो लगा तुम बीमार हो इसलिए तुम इतना देर कर रही हो, कुछ हुआ तो नहीं है ते, तुम मुझे बताओ। हाँ तुम थकी थकी क्यों लग रही हो, तुम इस तरीके से क्यों चल रही हो। हाँ नहीं भाभी, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो एक्चुअली रात भर मैंने काम किया था ना, मुझे थोड़ा सा काम था तो इसलिए मैं जग रही थी ना, तो मैं नहीं उठ पाई। आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि अगली बार से मैं जल्दी उठूँ। अच्छा तुम कौन सा काम कर रही थी? जंगकुक देखिए आप ऐसे मत बकवास कीजिए यहाँ पे। अब कोई बात नहीं थी, अगर तुम चाहती हो तो सो जाया करो ना, इसमें पूछने वाली बात नहीं है, हम कोई नहीं रुकेंगे। चलो आओ फटाफट लंच कर लो। जंगकुक हमें चलना भी है। हाँ भाई ऑफिस में काम भी है। ठीक है मैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चलो दे। सॉरी फॉर बैड वॉइस गाइज, एक्चुअली मुझे ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो मेरी आवाज़ गंदी लग रही होगी। आई एम सो सॉरी। मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा अच्छा बोलने की कोशिश करूँ, बट फिर भी प्लीज़ थोड़ा सा ना, 2-3 दिन की बात है। सब लोग तो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, बट हमारा जीहुब जिस दिल टूट चुका था वो अभी भी ते को घूरे जा रहा था, क्योंकि वो उससे प्यार जो करता है। तुम पे मरते हैं हम, मर जाएंगे। हाँ जीहुब तुम मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? जब से अपना ब्रेकफास्ट करो ना। देखो तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे ऐसे घूरे जा रहे हो। मॉम मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है तो मैं ऑफिस चलता हूँ। भाई आप लोग बाद में आ जाइएगा। हाँ अब ये जीहुब को क्या हो गया? हाँ जो जंगकुक का बिहेवियर था वो जीहुब में आ गया, और जो जीहुब का बिहेवियर था वो जंगकुक में हो गया। मॉम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? हाँ और कुछ भी नहीं किया। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। मेरे बच्चे ने तो कुछ भी नहीं खाया, अब मैं क्या करूँ? हाँ देखती हूँ, मैं बाद में दी आऊँगी उसको, डोंट वरी। हाँ अभी तो फ़िलहाल में। हाँ ठीक है मॉम आप देख लेना, वो ऐसे भी वो कैंटीन में खा लेगा, मैं उसको ब्रेकफास्ट भेज दूँगा ऑफिस में। चलो पापा और भाई हमें चलना चाहिए, वो चला गया है तो हमें भी तो चलना चाहिए। हेलो आंटी, आई एम बैक। ओ माय गॉड आयु, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। मैंने सोचा कि आयु अब आएगी, बट तुम तो आई नहीं 2-3 दिन। वो क्या था ना जिनू आंटी कि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, उसके चक्कर में मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो आज मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो आज मैंने सोचा कि आपसे मिल ही लेते हैं। वैसे भी कितने दिन हो गए थे, मुझे भी आपकी याद आ रही थी ना, तो इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारा एग्ज़ाम थे ना, तो ये बोलो कि क्यों नहीं आयु आ रही है। हाँ और एक और बात आयु, हमें तुम्हें ये बताना है कि क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग चलोगे, क्योंकि हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी, क्योंकि जंगकुक और ते की जो शादी होने वाली है ना, तो उसके लिए तैयारी शॉपिंग बहुत काम होगा। तो बस यही बताना था तुम्हें कि उन दोनों की शादी होने वाली, क्योंकि तुम्हें भी तो नहीं पता था ना। अब बताओ क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग में चलोगी? ओह माय गॉड रियली, अब दोनों की शादी होने वाली है, ते और जंगकुक भैया की। हाँ तुम शौक हो, मैं जानती हूँ। यस आंटी, बट एक्चुअली मैं जीहुब और ते की शादी होने वाली थी ना, क्योंकि जीहुब उसे वाइफ कहता था, तो जंगकुक भैया बीच में कैसे आ गए? हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया। जीहुब के बदले अरे वो तो बस यूं ही फ्लर्ट करने के लिए ते के साथ ऐसे बिहेव करता था, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। वो कितना छोटा है ते से, हाँ वो कैसे कर सकता है शादी, इसलिए वो बस यूं ही करता था। अच्छा अच्छी बात है, आई एम हैप्पी ते, तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक भाई रूड ज़रूर है बट वो बहुत अच्छे हैं। मैं चलूँगी शॉपिंग के लिए।
हाँ मिस्टर गुप्ता, मैं आपको बता दूंगा ना, जैसा भी होगा मैं आपको फ़ोन करके दोबारा फ़ोन करूंगा ना, तो मैं आपको सारी डील के बारे में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल में मेरे पास जितनी फ़ाइल है ना, मैं उतना ही काम कर सकता हूँ। ओके ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। लिली तुम? अच्छा लाओ, फाइल लेके तो आई हो ना तुम, क्योंकि वो फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मुझे मिल भी नहीं रही थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लिली, तुमने ढूंढ के दे दी। अरे सर ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरा काम है ना, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये फाइल मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, पता नहीं कहाँ रखी थी। एंड सॉरी सर, मैं आपकी कॉफ़ी नहीं ला पाई क्योंकि फाइल के चक्कर में। अभी आपकी कॉफ़ी लेके आती हूँ। आज रहने दो लिली, मुझे आज कॉफ़ी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मेरा मूड ऑलरेडी अच्छा है, तो प्लीज़ तुम रहने दो। बट सर ऐसे कैसे, आप तो बिना कॉफ़ी के नहीं रह सकते ना, मतलब आपको इतना काम होगा तो आपकी थकान मिट जाएगी। इट्स ओके लिली, मैंने जैसा कहा है ना, बस उतना काम करो, मुझे ज्ञान देने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ओके नाउ यू कैन गो। बेबी आज का जंगकुक ने तो पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया। मैंने उसको कॉफ़ी देने की कितनी कोशिश करी, मैंने बोला कि मैं दे देती हूँ, बट उसने तो कॉफ़ी ही नहीं ली। हाँ इतना नालायक है कि मैं कर रही हूँ। ओह गॉड बेबी, तुमने पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। यू नो व्हाट, कि अगर एक भी दिन वो कॉफ़ी नहीं दी ना तो उस पर असर ही नहीं होगा। हाँ तो तुम्हें इसमें भी मेरी गलती लग रही है क्या? अब हमें कॉफ़ी वाले प्लान को बदलना पड़ेगा, कुछ और प्लान सोचना होगा। ऑफ कोर्स बेबी, तुम इतनी टेंशन मत लो, वो काम मैं कर लूँगा। अब हमें कॉफ़ी नहीं, किसी और चीज़ से ही जंगकुक को मारना पड़ेगा, जिससे अपन पे शक भी ना आए और वो मर भी जाए। हाँ बट मैं भी यहाँ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे कॉफ़ी दूँ। सो मिस, यहाँ पे ना सब लोग ने अपने अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए एक्सेप्ट जेहूब। जेहूब अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अभी भी बहुत ज़्यादा सैड है, इसलिए उसने ना ब्रेकफास्ट किया ना डिनर किया, बाकी सभी ने कर लिया। ओ गॉड, मेरे बच्चे ने तो अभी तक डिनर भी नहीं किया है, पता नहीं सुबह उसने ब्रेकफास्ट किया भी होगा कि नहीं। हाँ पता नहीं क्या हो गया है, वो कर भी नहीं रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि जेहूब को हुआ क्या है। हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ बता भी नहीं रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मॉम आप तो सही कह रही हैं, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हाँ तो मैं हमेशा सही कहती हूँ, वो तो तुम हो जो अपनी नाक अड़ा के बोलती हो कि नहीं मम्मी जी आप गलत हो। हाँ पिद्दी कहीं की, मेरी बात तो सुनती नहीं, मैं तो हमेशा सही होती हूँ, वो तो तू ही होती है जो गलत होती है। ये मुझे क्या, आपने मुझे पिद्दी कहा? आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू को पिद्दी कहते हुए? हाँ अपनी खूबसूरती का तो इतना रुआब झाड़ती है ना कि मैं क्या ही कहूँ। आपने मुझे पिद्दी कहा? ओए खूबसूरती पे मत जाना ठीक है ना। हाँ कुछ भी कह ले, बट चेहरे के बारे में कुछ कहा ना तो देख लेना यहीं पे मारूंगी तेरे को, चुड़ैल कहीं की। पता नहीं क्या देख के मेरे यूंगी ने तुझसे शादी की। पता नहीं मैं आपके आगे क्यों बोल रही हूँ, आपके आगे बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा। व्हाट, तूने मुझे भैंस कहा? कहाँ से दिखती हूँ मैं भैंस? हाँ तूने मुझे भैंस कैसे कह दिया? इतनी खूबसूरत, आई एम अ वर्ल्ड वाइड हैंडसम यू नो, तुम्हें पता है मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम। ओके हाँ तो ठीक है, वर्ल्ड वाइड हैंडसम भैंस। ओके ओ माय गॉड, ये दोनों क्या कर रहे हैं? जिन और जिमिन बकवास कर ही रहे होते अपनी, उतने में ही पीछे से ते जेब के रूम में उसे डिनर देने के लिए चली जाती है। हाँ ते तुम यहाँ पर क्या हुआ? मैं क्या अंदर आऊँ जेहूब, कि तुम यहीं पे मुझसे सब कुछ पूछ लोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ ना अंदर आओ ना। फिर उसके बाद जेहूब और ते जेहूब के रूम में जाते हैंगे।